हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो किसी के साथ तो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस इंसान का नज़र आपके प्रति क्या है, उनका पर्सपेक्टिव एक्चुअल में वो इंसान आप किस तरीके का इंसान अभी समझ रहे हैं, क्या कुछ एक्शन लेने वाले होंगे, किस टाइम के अंदर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। यस, अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है, ये रीडिंग आपके लिए है एंड ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है। सो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो। ओके, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर ये दो कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि ये जो पर्सन है जिनके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये पर्सन बहुत हद तक सीक्रेटिव अभी हो चुके हैं। आई डोंट नो पहले से है या फिर नहीं, बट अभी तो ये इंसान बहुत सीक्रेटिवली डील कर रहे हैं। एक्चुअल में आपके साथ ये इंसान कुछ भी चीज़ें अभी शेयर नहीं करना चाहते हैं, ना ही कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं, ना ही इनके दिल के कोई भी हालत के बारे में ये इंसान आपको अवगत कराना चाहते हैं। ठीक है, सो अच्छे हैं बुरे हैं, अपने लाइफ में है, अपनी ज़िंदगी में है, इस चीज़ को ही ये इंसान कहीं ना कहीं प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाने की बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान अच्छे नहीं है फिर भी अच्छे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर अच्छा है बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, एकदम से सच है इनके बारे में। एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कम्युनिकेशन का इच्छा इनको बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी ये इंसान अभी दिल पे पत्थर रख कर बैठे हैं। ये इंसान आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आपके तरफ से चीज़ों को एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ये इंसान खुद से आने की टेंडेंसी, या फिर खुद से इस इंसान की तरफ से कुछ भी जवाब मिलना एंड माफ़ी वगैरह आने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये इंसान अभी मूव करने की इच्छा में नहीं है। 8 ऑफ वंस की एनर्जी है। इस इंसान को कहीं ना कहीं इनका सिक्स सेंस हो सकता है, इनका दिल हो सकता है बता रहा है कि आप बहुत जल्द इनके लाइफ में एंटर कर जाओगे। कहीं ना कहीं इस चीज़ का मैनिफेस्टेशन भी ये इंसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ बढ़ने वाले हो, इस चीज़ की एनर्जी वाइब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एंड ये इंसान इस चीज़ के ऊपर बिलीव भी रख रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है। तो ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं, अगर आप आते हो, आपके साइड से चीज़ें ठीक होता है, तो देन जाकर ये इंसान एक परमानेंट कनेक्शन में बंधना चाहेंगे आपके साथ, चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से देन ठीक कर लेंगे। अगर आप एक स्टेप बढ़ाते हो, फर्स्ट स्टेप, तो डेफिनेटली ये इंसान भी कहीं ना कहीं आगे आएंगे एंड आपसे माफ़ी मांग लेंगे हर एक चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप अभी खफा हो इनसे, या फिर कुछ भी आप दोनों के दरमियान जो भी कुछ हुआ है। ठीक है, किंग ऑफ वंस की एनर्जी है। इनके अंदर ज़िद, या फिर कह सकते हो कि नाराज़गी, या फिर जो भी रूठापन है ना, तो ये सब कुछ अभी भी बरकरार है। ये इंसान कुछ भी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं, पीछे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने की चांसेस अभी बहुत कम है, बट चांसेस कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए। मई महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फरवरी भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रह चुका है, आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। एंड मई महीना फिर से दिखाई दे रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पर अगस्त महीना भी इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है। यस, तो 80% लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मई महीने में ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये जो पर्सन है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी अपने ज़िंदगी में खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने खोया है, बहुत कुछ चीज़ें इनको सिखाया है। आपने भी इनका काफ़ी हेल्प किया है, काफ़ी दोस्ती निभाया है, इन्होंने भी आपका साथ दिया है। तो हर एक चीज़ को ये इंसान इग्नोर नहीं कर रहे हैं, या फिर डिनाई नहीं कर रहे हैं। सब कुछ इनको पता है, सब ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो इनको आगे बढ़ने से, आपके तरफ आने से रोक रहे हैं। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं ये इंसान अभी लाइफ में, लव लाइफ के साइड से एक इक्वालिटी चाहते, एक न्यू चैप्टर चाहते हैं। ये इंसान और ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने लाइफ को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। हो ना हो, ये इंसान एक न्यू चैप्टर की ओर लव लाइफ के साइड से बढ़ने की तैयारी में है। एंड
वहाँ पर ये इंसान एक मौका कहीं न कहीं आपको दे रहे हैं, एक टाइम कहीं न कहीं छोड़ रहे हैं, जिसके अंदर डेफ़िनेटली अगर आप आ जाते हो तो ये इंसान सब कुछ पूरी तरीके से नए तरीके से भुलाकर शुरू कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान की आँखों में आपकी कहीं न कहीं जो भी कार्य है उसको ये इंसान गलत नज़र से देख रहे हैं कि आपने इनके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत किया है। इस इंसान का दिल का वाइब्स कुछ ऐसी मिल रही है एंड इन्होंने ऐसा भी नहीं है कि कभी कोशिश नहीं किया है, बट इनका कोशिश कहीं न कहीं बार-बार फ़ेल होता है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होता है, कुछ चीज़ें कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। तो बहुत कुछ चीज़ों को इन्होंने कोशिश करके नाकामयाब होकर कहीं न कहीं फ़ैसला किया है कि मूव ऑन करना ही बेटर है या फिर आगे बढ़ना बेटर है। बट अभी ये इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन इनका रहेगा मई अगस्त तक, देन जाकर हो सकता है ये इंसान कोई डिसीजन ले, ठीक है। सो यस, यही आपकी एनर्जी है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना हो, बट जिन लोगों के साथ हुआ है वो थोड़ा सा फिर से दोबारा सोच कर देखें, ठीक है। सो यही आपकी रीडिंग है। बाय।